हर लड़की की तरह मैं भी सपना देखती थी, सपनों के राजकुमार का। लेकिन मेरी स्टोरी थोड़ी अलग थी। घर की सारी जिम्मेदारियां पापा के बाद मुझ पर आ गई थी, तो शादी का तो सपना मैं भूल ही गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है, और जोड़ियां वो तो पहले ही भगवान ने बना दी होती हैं। मम्मी भी मुझे यही कहा करती थी कि तू चाहे कितना भी ना कर, लेकिन जब तेरी शादी लिखी होगी ना, तो तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कब हो गई। तो अक्सर मम्मी की बातें मैं टाल देती थी और अपने काम में बिज़ी हो जाती थी। लेकिन फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए और गणेश उत्सव के दिन चल रहे थे। गणेश उत्सव, जब गणेश जी हमारे घर आते हैं, हम उनकी स्थापना करते हैं, और उन्हीं दिनों एक रिश्ता आया। वैसे तो आज तक जितने भी रिश्ते आए उन सब के लिए मैंने देखने सुनने से पहले ही ना कर दिया। लेकिन इस बार ना मम्मी ने अपनी तबीयत का अच्छा फ़ायदा उठाया। एक्चुअली उनकी तबीयत बहुत ख़राब रह रही थी आजकल। तो मतलब उन्होंने मुझे इतना इमोशनल कर दिया कि नहीं, एक बार तो बस मिल ले। ठीक है, उनकी तबीयत को देखते हुए मैंने भी हाँ कर दिया कि चलो ठीक है, मिल लेती हूँ। सोचा मिलकर मना कर दूँगी, क्या पता वो ही मना कर दें। और उधर उनकी तरफ से भी यही सिस्टम था। उनकी मम्मी की तबीयत भी बहुत ख़राब थी। वो भी अपनी मम्मी की वजह से मिलने आए थे। उन्होंने सोचा कि मैं मना कर दूँगी। तो इस तरह से कुछ फिक्स हुई हमारी मीटिंग। वो नवरात्रों के दिन थे और फिर वो आए मिलने के लिए। हमारी मीटिंग एक पार्क में फ़िक्स हुई थी। फिर जब उनकी फैमिली हमसे पहले वहाँ पहुँच गई थी, तो जब हम लोग पहुँचे तो मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। जब मैंने उन लोगों को देखा तो हे भगवान, कैसे बताऊँ, मतलब मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैं सोचूं कि बस मुझे छोड़ो, मुझे तो कहीं जाना है, मुझे भागना है, बस मुझे मिलना ही नहीं है, मुझे आगे कोई बात ही नहीं करनी है। लेकिन होता तो वही है जो भगवान की इच्छा। फिर हम लोग मिले, बैठे, बातचीत हुए। फिर वही फॉर्मल हमारे घर वालों ने हमें अकेले में बात करने के लिए भेजा। हमने सोचा चलो अच्छा टाइम है, अब हमें भेजा है अकेले बात करने के लिए, अब हम लोग ना कर देंगे। ठीक है। फिर उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा और उसके बाद धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुई। तो हम दोनों ने एक दूसरे को अब अपनी सारी बुराइयां गिना दी, सारी, कि भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, सब कुछ। तो फिर ऐसे ही बात करते करते ना, हमने जहाँ सोचा था कि हम 5 मिनट के लिए मिलेंगे, और हमारे को टाइम का पता ही नहीं चला कि हम वॉक करते करते इतनी दूर निकल गए और हमारी बातें जो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो 2-3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं चला। तो इस तरह से हमारी बातें हुई और फिर एक दूसरे को हमने हाँ कर दिया। ये तो हमें समझ ही नहीं आएगी हाँ कैसे कर दिया। और उधर हमारी फैमिली ने तो पहले ही पक्का कर दिया था हमारा रिश्ता, और इस चीज़ की तो हमें खबर भी नहीं थी। हमारी मम्मियों को पहले ही पता लग गया कि इन दोनों ने शादी के लिए हाँ कर देनी है। मम्मियाँ कैसी होती है ना, अंतर्यामी। आप लोगों की भी मम्मी अंतर्यामी है क्या? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर उसके बाद वो लोग अपने शहर चले गए, हम अपने घर आ गए। तो फिर क्या हुआ, फिर हम दोनों की बातचीत शुरू हुई, फ़ोन पे हम लोग बात करने लगे। तो लगभग हमारा रिश्ता होने के 5 महीने बाद हमारी शादी हो गई। लेकिन इस कहानी में ऐसा नहीं कि सब कुछ इतनी आसानी से हो गया। बहुत सारे ट्विस्ट आए हैं और वो सब चीज़ें एक ही वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे करके वीडियोस बनाऊंगी और उसमें आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, ताकि आप ये सारी स्टोरी जान सकें। और इस चैनल पे हम अपनी रिश्तों से जुड़ी हुई कई चीज़ें शेयर करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। देखिए, आज
जब हमारी शादी हो गई है और जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। जो भी भगवान करते हैं ना वो बहुत अच्छा करते हैं। हमें अक्सर वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वो मिलता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। तो अगर आपकी भी ऐसी कोई स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आप मुझे बताएं कि आप लोगों की पहली मुलाकात कैसे हुई थी। इस तरह से एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर करके हम लोग अच्छे दोस्त बन सकते हैं। तो आप लोग अपनी स्टोरी बताएं, कमेंट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमारे साथ यूं ही सफ़र में जुड़े रहें। ये देखिए, और इस तरह से हमारी कहानी शुरू हो गई और हमारा खूबसूरत सा सफ़र ज़िंदगी का आगे बढ़ने लगा और यही हमारी असली पहचान बन गई। मैं, मेरे वो और हम। जय श्री राधे कृष्णा।